नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कुछ घंटे बाद ही रात को चुनाव आयोग ने बंगाल में क्या खेल किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने क्या फैसला लिया, जिसके बाद संसद में बवाल कट जाता है। टीएमसी सांसद वॉकआउट कर जाते हैं। डेरेक ओब्रायन ऐसी बात बोलते हैं कि मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू भड़क जाते हैं। उसके बाद विपक्षी नेताओं पर क्या भड़ास निकालते हैं। चुनाव आयोग को लेकर संसद का घमासान भी आपको दिखाएंगे। पहले आपको बताते हैं कि क्या फैसला लिया है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने। उससे पहले एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। कल जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, 5 राज्य के चुनाव की तारीखों का, तो ज्ञानेश कुमार से एक सवाल किया गया था। सवाल यह किया गया था कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार विवादास्पद बयान देते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने को लेकर उन पर कई बार सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसे में अगर वो ऐसी बयानबाजी करते हैं तो क्या चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा? जब यह सवाल किया गया था तो क्या जवाब दिया था मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने, जरा सुनिए। पिछले सालों के चुनावों के दौरान इलेक्शन कमीशन ने आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों पर कई बार शो कॉज नोटिस दिया। हाल के दिनों में कई बार उनके बयान ऐसे आए हैं जिनसे एक समुदाय पर हमला जैसा लगता है। चुनाव के दौरान ऐसा ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? एक चीज इसी से जुड़ा एक सवाल है। वहां के चीफ मिनिस्टर ने अभी कुछ दिन पहले कहा है कि कांग्रेस के 30 टिकट हम बांटेंगे। तो नैतिकता के तौर पे, चुनावी नैतिकता के तौर पे इसे आप कैसे देखते हैं? चुनाव से पहले दिए गए वक्तव्य या फैसलों के ऊपर चुनाव आयोग का टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। इलेक्शंस नियम और कानून के तहत होते हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी प्राबल्य में आया है और इसके बाद अगर इस तरह की कोई घटना या वाकया होता है तो चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बयान चूंकि पहले के हैं तो हमारी कोई जवाबदेही नहीं, इसे लेकर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बात में लॉजिक भी दिखाई देता है। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद ही चुनाव आयोग का शासन लागू होता है, लेकिन क्या यह मामला हर राज्य में लागू नहीं होता? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया, चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, वो किस लॉजिक के आधार पर लिया गया? क्या अनुमान के आधार पर लिया गया है? व्यक्तिगत आकलन के आधार पर लिया गया है? अमूमन क्या होता है, अधिकारियों के तबादले कब होते हैं? जब कोई सबूत दिए जाए, विपक्षी पार्टी बाकायदा चिट्ठी लिखते हुए सबूत देते हुए मांग करे, कोई घटना सामने आए, तब अधिकारियों पर कोई एक्शन होता है, तब चुनाव आयोग कोई एक्शन लेता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद क्या किया है चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने? यह खबर आप देखिए। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग का बड़ा एक्शन। बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को पद से हटाया, और पद से हटाते हुए क्या बोला है, किन अधिकारियों की तैनाती की गई है, खबर क्या कहती है? चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव पद से नंदिनी चक्रवर्ती को हटाकर उनकी जगह दुष्यंत नरियाला को बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वही संघमित्रा घोष को राज्य के गृह व पर्वतीय मामले विभाग का नया प्रधान सचिव बनाया गया है। ये दोनों नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। आगे इस खबर में क्या कहा गया है? आगे कहा गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार दोनों अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से पदभार संभालने का निर्देश दिया है। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। यानी पश्चिम बंगाल के 2 बड़े अधिकारियों को पद से हटा दिया गया। और चिट्ठी में क्या कहा है चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग की चिट्ठी में आगे क्या कहा गया है? आगे चिट्ठी आप देख सकते हैं कि चिट्ठी में कहा गया है कि 16/3/2026 यानी 16 मार्च 2026 को 3 बजे तक नए अधिकारियों को अपना पद संभालना है। और आगे यह भी लिखा गया है कि जिन अधिकारियों को हटाया गया है उन्हें चुनाव से संबंधित कोई भी जिम्मेदारी इस इलेक्शन में नहीं दी जाएगी। तीसरे पॉइंट पे आप देख सकते हैं, यानी जो 2 अधिकारियों को हटाया गया है उन्हें कोई भी जिम्मेदारी इलेक्शन से जुड़ी ना दी जाए, यह भी चुनाव आयोग ने साफ किया है अपनी चिट्ठी में। अब इसे लेकर सवाल तो खड़े होते हैं कि इन अधिकारियों ने आखिरकार क्या गलत किया है? क्या चुनाव आयोग ने यह मान लिया है कि अधिकारी गलत कर सकते हैं? जब कोई शिकायत नहीं आई, आपने तारीखों का ऐलान ही किया है, तो किस आधार पर इनको हटाया गया है? यह सवाल तो बनता है और यह सवाल टीएमसी के नेता कर रहे हैं। इन्हीं सवालों को संसद में उठाया गया। राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन क्या कहते हैं, जिसके बाद मोदी सरकार के मंत्री भड़क जाते हैं। देखिए किरण रिजिजू ने क्या कहा और डेरेक ओब्रायन ने क्या आरोप लगाया चुनाव आयोग पर।
Sir, To disrupt zero or not at all, not give a 267, You come to the sir. point. 30 seconds, sir, because we don't want to disrupt. Sir, in the dead of night, the chief secretary, the principal secretary, the home secretary have been removed by the election commission, sir. They have all the power. They have all the power to do it. Sir, they have all the power to do it. They can also say, I'm wearing a blue shirt and not a white shirt. No disturbing the house in protest against what the chief election commissioner is doing. We, my party, the All India Trinamool Congress, is walking out for the day. तो डेरेक ओब्रायन वॉकआउट कर जाते हैं, टीएमसी के सारे सांसद वॉकआउट कर जाते हैं, ये कहते हुए कि आधी रात मुख्य चुनाव आयुक्त ने इतना बड़ा फैसला किया है, किस आधार पर किया है। कल को चुनाव आयुक्त ये भी कह सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कह सकते हैं कि हमें किस रंग की शर्ट पहननी है, ये भी तय कर सकते हैं, ये पावर भी उनके पास है। तो ये कटाक्ष करते हुए टीएमसी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। इससे पहले महाभियोग नोटिस भी दिया था टीएमसी के सांसदों ने। तो मोदी सरकार के मंत्री इस बात पर भड़क जाते हैं और किरण रिजिजू खड़े होकर विपक्षी नेताओं पर क्या आरोप लगाते हैं, इसके बाद जरा देखिए। respond to them. You want to respond? Yes. Honorable The honorable Minister. member has suddenly stood up without his issue being listed. He is raising the matter about the constitutional authority, which this house or the government has nothing to do with. Now, if every member wants to raise a question on the decision of a constitutional authority like the courts and the election commission, then it is not wise. चुनाव आयोग का हम दे सकते हैं। चुनाव आयोग का पावर वो अलग है, संविधान में उसको पावर दिया गया है, उसको सदन में रेज करके कोई मतलब नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि संवैधानिक संस्थाओं का इज्जत करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हमेशा संवैधानिक संस्थाओं को हमला करने का यह आदत बनाया हुआ है, ये ठीक नहीं है और इस सदन का समय को भी दुरुपयोग किया है। तो मोदी सरकार के मंत्री आरोप लगाते हैं कि सदन के समय का दुरुपयोग किया। चुनाव आयोग के पास पावर है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन क्या चुनाव आयोग के पास ईश्वर की पावर है जो सवाल खड़ा नहीं हो सकता? हर किसी की जवाबदेही लोकतंत्र में होनी चाहिए। किस आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने बड़े अधिकारियों का तबादला किया? क्या कोई शिकायत आई थी? अनुमान के आधार पर कैसे लोकतंत्र चलता है? कभी कह दिया जाता है कि महिला सांसद पीएम पर अटैक कर सकती थी, ऐसा मुझे लगा। तो क्या चुनाव आयोग को भी लगा कि ये अधिकारी गलत कर सकते हैं? क्या चुनाव आयोग को यह लगा कि ये टीएमसी का फायदा पहुंचा सकते हैं? किसके आधार पर फैसला लिया चुनाव आयोग ने? कोई बेस तो होना चाहिए, कोई आधार तो होना चाहिए। चुनाव की तारीखों का ऐलान करते ही मुख्य चुनाव आयुक्त चिट्ठी भेज देते कि फला अधिकारियों को हटा दिया जाए और भविष्य में भी चुनाव से संबंधित कोई जानकारी ना दी जाए। इन बातों का आखिरकार लॉजिक क्या है? माना कि संसद में चुनाव आयोग पर कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन प्रोटेस्ट तो किया जा सकता है। अगर संसद सत्र चल रहा है, अगर इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है पश्चिम बंगाल में, अगर टीएमसी को लगता है कि चुनाव आयोग ने गलत किया है, तो संसद में मुद्दा उठाया जाएगा। अपनी आवाज उठाने के लिए संसद के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया टीएमसी सांसदों ने। इसमें आखिरकार गलत क्या है? लेकिन मंत्री जी खड़े हो जाते हैं, कहते संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों के पीछे लॉजिक तो दिखाई दे। लोकतंत्र में लॉजिक के आधार पर बातें की जाती हैं। किसी के पास मैजिकल पावर नहीं है कि भैया कर दिया तो कर दिया, ईश्वर का लिखा हो गया, कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। क्या ज्ञानेश कुमार बीजेपी के लिए ईश्वर हो गए हैं? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।